फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमें कुछ लोगों को एक बोट पर सवार हुए दिखाया जाता है। इसी बोट पर गोंग के साथ उसकी बेटी को भी दिखाया गया, जिसका आज बर्थडे था और गोंग अपनी बेटी को एक वॉकी टॉकी गिफ्ट के तौर पर देता है। उन दोनों के बातों के बीच ही बोट पर सफर कर रहे सभी लोगों को समुद्र में ढेर सारी डॉल्फिन्स दिखने लग जाती हैं, जिन्हें वो सभी को बहुत ही खुशी के साथ साथ बहुत ही हैरानी से भी देखे जा रहे थे। लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि यहाँ पर ये डॉल्फिन्स खेल नहीं रही, बल्कि एक बहुत ही बड़ा जायंट मॉन्स्टर से बचकर अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी। लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर ही वही बड़े से मॉन्स्टर ने उस बोट पर भी अटैक कर दिया था। किसी ने भी अभी तक उस मॉन्स्टर को नहीं देख पाए थे, लेकिन बोट का हालत बिगड़ने लग गई थी, पलटने लग गई। सभी लोग एक एक करके पानी में गिर गए थे। दोबारा से हमें गोंग नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी होश में आया हुआ था। होश आते ही वो अपने आसपास जब देखा तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बेहोशी में थे और मुसीबत से झुलस रहे थे। गोंग के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो यह बन गई थी कि अब उसकी बेटी उसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। लगातार गोंग अपने बेटी को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज उसके ही वॉकी टॉकी से आती हुई सुनाई देती है। अब क्योंकि उसने उसी वॉकी टॉकी को अपने बेटी को बर्थडे पर गिफ्ट की हुई थी, उसी वॉकी टॉकी से इन सारे लोगों पता चला था कि सिर्फ यहाँ पर इतने ही लोग बस सर्वाइवर्स नहीं हैं, बल्कि यहाँ से दूसरी तरफ भी बहुत से सर्वाइवर्स भरे पड़े थे। वो सभी लोग अपने सामने वाले सर्वाइवर्स के थोड़ा करीब पहुंचकर उन्हें बुलाने के लिए सिग्नल्स देना शुरू कर देते हैं कि तभी गोंग अपने बेटी को दूसरे वाले क्राउड में देख लिया था। वो जल्दी से भागकर अपनी बेटी के पास जाना तो चाहता था, लेकिन उसी के पास खड़ा हुआ आदमी उसे वहां जाने से रोक लेता है, क्योंकि उस आदमी को जो चीज वहां पर नजर आ रहा था वो बहुत ही भयानक था। असल में वहां पर एक बहुत ही बड़ी सी चीज मूव कर रही थी और कुछ वक्त के बाद उन लोगों से यह रिवील हुआ कि ये जो उन लोगों के पीछे चल रही थी वो दरअसल एक बहुत ही बड़ा स्नैक था। सब लोग इस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर वहां से दूसरे सर्वाइवर्स की तरफ भागने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन यह मॉन्स्टर उनको यहाँ से भागने तक का टाइम नहीं देता, क्योंकि वो पलक झपकते ही सभी को एक ही बार में निगलते जा रहा था और साथ ही साथ वो अपने पूंछ की अटैक से लोगों को ऊपर हवा में मार मार कर फेंक रहा